बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोने की कीमत ने तबाही मचा दी। सोना बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। ये आपको बताएंगे कि सोने की कीमत में क्या कमी हुई है और कितनी और ज़्यादा कमी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अब डॉलर की भी कमर टूट चुकी है। डॉलर भी अब नीचे आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, सहेल अफरीदी जो पीटीआई के बड़े कारकुन हैं, उनको अली अमीन गंडापुर की जगह पर लगाया गया। उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, इसी पर बात करेंगे। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ आपको बताते हैं कि सहेल अफरीदी साहब एक बहुत मुतहर्रक कारकुन थे पीटीआई के। और पीटीआई को इमरान खान साहब ने सहेल अफरीदी को अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी ना होने की वजह से इमरान खान साहब ने सहेल अफरीदी को उनकी जगह पर लगाया था। आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर ने जब क़यादत संभाली, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे थे। कम से कम वो अपनी क़यादत को लेकर चल रहे थे। कभी ना कभी जलसा, कभी ना कभी रैली, कोई ना कोई तड़ी, कोई ना कोई काम करते ही रहते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल ही पीटीआई को ले डूबे। इन्होंने तो सहेल अफरीदी साहब ने तो बिल्कुल ऐसा काम किया कि अब उनकी जमात बिल्कुल बैठना शुरू हो चुकी है। सहेल अफरीदी साहब जो मर्दान में जलसा पिछले दिनों में हुआ, 2-3 दिन पहले आपने देखा कि मर्दान का जलसा बिल्कुल फ्लॉप था। वहाँ से जब अब पहले तो वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि पूरी क़यादत आए, उनकी पूरी क़यादत भी वहाँ पर नहीं आई। उसके अलावा वहाँ पर जो वर्कर थे, वो वर्कर इतने ज़्यादा तो नहीं आए, लेकिन जितने भी आए थे कोई 15-20 हज़ार के करीब वर्कर वहाँ पर आए थे। लेकिन वो जो तवक्को कर रहे थे सहेल अफरीदी साहब से कि सहेल अफरीदी साहब इस जलसे के अंदर अनाउंसमेंट करेंगे, वो अनाउंसमेंट क्या करेंगे कि हमने कब अपनी तहरीक का आगाज़ करना है और इमरान खान को कैसे रिहा करवाना है। वो ये तवक्को कर रहे थे कि सहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे और हमें बताएंगे, फिर हम अपने सहेल अफरीदी साहब के साथ जाकर इमरान खान साहब को रिहा करा कर लाएंगे। दोस्तों, इमरान खान साहब ऐसे तो रिहा होंगे नहीं, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। वो कैदी हैं और कैदी नंबर 804 हैं। दोस्तों, जब तक उनके मुकदमे अदालत के अंदर हैं, वो कभी भी रिहा नहीं हो सकते। उनको अपने मुकदमों को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिहा होंगे। इमरान खान साहब के सहेल अफरीदी का लगाने का मतलब ये था कि वो पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। इस वजह से भी उनके वर्कर नाराज़ हैं कि पेशावर के अंदर तो ऐसा कोई तरक्की वाला काम भी नहीं हो रहा, ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना कोई जुलूस हो रहे हैं, ना कोई इमरान खान साहब के हक़ में रैलियाँ निकल रही हैं। इस वक्त पूरा उनका वर्कर उनसे सख्त नाराज़ है। दोस्तों, इमरान खान साहब तवक्को जो कर रहे थे सहेल अफरीदी, उनकी तवक्को पर नहीं पूरा उतरे। उनकी बहनें, इमरान खान साहब की बहनें भी सहेल अफरीदी साहब से नाराज़ हैं। इसके अलावा वो पहले अली अमीन गंडापुर से भी नाराज़ थी। इसके अलावा वो अभी आपने पिछले दिनों में देखा, वो अपना उनके वकील राजा साहब, उनसे भी बहुत सख्त नाराज़ थी। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी कुछ उनकी बहनों ने बयान दिया था। तो बाद में राजा साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जवाब दिया था। दोस्तों, क़यादत टूट रही है, फूट का शिकार हो चुकी है। अब पीटीआई तकरीबन बैठ चुकी है। अब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, फिर ही उनको लीड करेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि उन पीटीआई ऊपर आए। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत में बड़ी तेज़ी के साथ अब कमी हो रही है। ये जंग जो शुरू हुई है, इस जंग के बाद अभी तक जंग ख़त्म नहीं हुई, आगे टाइम इसका बढ़ चुका है। जब तक ये मामला रहेगा, अब सोना नीचे आना शुरू है। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 4,98,000 की कीमत पर सोना आ चुका है, जो पहले कभी किसी दौर में आज से महीना 2 महीने पहले उसकी कीमत 5,78,000 80,000 के करीब जा पहुंची थी। ये मज़ीद अब नीचे आएगा और आलमी मंडी में भी सोने की कीमतें नीचे आ रही हैं। दोस्तों, डॉलर, पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो हर बंदा ख़रीदना चाहता है। पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि मैं डॉलर वाला बंदा बन जाऊं।
और कोशिश करता है कि डॉलर को ख़रीदूं, इन्वेस्टमेंट करूं और पाकिस्तान जब जैसे ही इसकी कीमत ऊपर जाए तो मैं डॉलर को बेचकर एक अमीर आदमी बन जाऊं। दोस्तों, डॉलर भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। आज भी उसकी कीमत में कुछ कमी हुई है, कुछ कमी यानी 2-3 पैसे डॉलर नीचे आया है। यानी 278 रुपये की कीमत पर डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, डॉलर के अंदर तो मैं नहीं कहता इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ आपको हासिल हो, मेरा अपना ये व्यू है, तज्जिया है कि सोना अभी और नीचे आएगा। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो सोने के अंदर इन्वेस्ट करें। बाकी पीटीआई का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ये अब हमें उठती नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी देर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ मिलकर बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद।